हुकूमत और इमरान खान में डील आखिरी मरहले में है और इसमें रुकावट कौन है? क्या वजह है कि अभी तक जो डील है वो आखिरी किनारे पर मौजूद है लेकिन कामयाब नहीं हो रही? इमरान खान क्या चाहते हैं कि ये डील कैसी करना चाहते हैं और हुकूमत क्या चाहती है उनसे? ये आज क्या हालिया जो दहशतगर्दी है एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान और चीन को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और ये तंजीम है अल-कायदा, इसके पीछे कितने ममालिक इस वक्त उसके पूरे पुष्पने पे खड़े हैं और अल-कायदा के पंजे कहाँ वो जो है वो जमाने शुरू कर रहे हैं और गाड़ने शुरू करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, खबर ये है कि हुकूमत और इमरान खान में डील आखिरी मरहले में है और इसमें रुकावट कौन है? क्या वजह है कि अभी तक जो डील है वो आखिरी किनारे पर मौजूद है लेकिन कामयाब नहीं हो रही? इसमें कौन खलल डाल रहा है, कौन नहीं चाहता कि डील हो? अच्छा, इस पे आज के प्रोग्राम में मैंने ये भी बताना है कि इमरान खान क्या चाहते हैं कि ये डील कैसी करना चाहते हैं और हुकूमत क्या चाहती है उनसे। ये आज क्या मेरा प्रोग्राम है। दूसरा मैंने ये भी बताना है कि हालिया जो दहशतगर्दी है एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान और चीन को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान में जो चीन तरक्की का सफ़र शुरू करवाने जा रहा है उसको सबूताज करना चाहते हैं कुछ ममालिक और कुछ दुश्मन। ये कौन है लोग और कहाँ से ये आ गई और इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? और ये तंजीम है अल-कायदा, इसके पीछे कितने ममालिक इस वक्त उसके पूरे पुष्पने पे खड़े हैं और अल-कायदा के पंजे कहाँ वो जो है वो जमाने शुरू कर रहे हैं और गाड़ने शुरू करवा रहे हैं। इस पर आगे प्रोग्राम मैंने आपको बताना है। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से ख़बरें आम है सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे भी कि जो है वो हुकूमत और कुछ जो हुकूमत के सरपरस्त आला हैं वो इमरान खान को नवाज़ शरीफ बनाना चाहते हैं और नवाज़ शरीफ के नक्शे कदम पर चलवाना चाहते हैं। और इसके लिए पिछले दिनों अफवाहें भी आम थी और ख़बरें भी थी कि बड़ी मुल्क की अहम शख्सियत ने इमरान खान से मुलाकात की और बहुत सारे पैगाम दिए और लिए भी जो आगे भी पहुँचाए गए। तो जो हुकूमत का इरादा है, जो शहबाज शरीफ चाहता है और जो पीटीआई साबिक़ पीटीआई चाहती है, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान से जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही काफ़ी है मुल्क व कौम के लिए। और इसका इज़हार राना सनावला जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं ये कई दफ़ा कह चुके हैं कि इस वक्त मुल्क को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो इमरान खान से है और साथ वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान को वो नहीं देख रहे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की ज़िंदगी को राना सनावला जो है वो ख़तरात से दूचार करना चाहते हैं। इस हवाले से पीटीआई के कई लोगों ने रद्द-ए-अमल भी दिया। लेकिन जो खबर ये है कि डील होने जा रही है और डील बड़ी किनारे के करीब पहुंच चुकी है। ये डील कौन करा रहा है और इसके पीछे कहानी क्या है और इमरान खान जो है एक नुक्ते पे क्यों अड़ गए हैं, तो इस पे मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन ये बहुत बड़ी तहलका खेज न्यूज़ है और पाकिस्तान लम्हा न्यूज़ में पहली दफ़ा आप सुन सकेंगे कि ये खबर क्या है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आम होती जा रही है। दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है। कभी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो मुल्क के चप्पे चप्पे का दफा कर रही हैं, कभी उन पे हमले कर रहे हैं दहशतगर्द, और ये हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान से। पहले एक वक्त था नाज़रीन, आपको याद होगा कि पहले हमें जो है इंडिया से ख़तरा होता था और इंडिया कहा जाता था कि इंडिया पाकिस्तान में धमाके करवा रहा है, दहशतगर्दी करवा रहा है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तान के शहरियों को नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा कि जब से ये अमेरिकन अफ़गानिस्तान में नमूदार हुए और उन्होंने दहशतगर्दी के नाम पर जंग शुरू की और पाकिस्तान भी जो कि इत्तेहादी था अमेरिका का, तो ऐसे में जो इंडिया है वो तमाशा देखने बैठ गया। दोस्तों को उन्होंने कहा कि आप तमाशा देखो अब और बैठ जो खामोशी से और इन्हें लड़ने दो। अब हम पे जानबूझकर जो है वो जंग मुसल्लत की गई है और दहशतगर्दी की एक नई लहर आ गई है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो मुल्क के हिफाजत पर ममूर हैं, सरहदों के जो है वो मुहाफ़िज़ हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। जब एक जगह वो खड़े होते हैं तो अटैक आ जाता है। तो पिछले दिनों हमारे कई अफवाज पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर ने जाम शहादत नोश किया। उससे पहले भी ये वाक़यात हुए, पुलिस पे भी हमले और फोर्सेस पे भी हमले, अफवाज पाकिस्तान के दस्तों पे हमले, रेंजर्स पे हमले। तो अब जो है इन दहशतगर्दों ने हमारे जो दोस्त सबसे करीबी हमारे दोस्त हैं, दो तीन ही हमारे पाकिस्तान के दोस्त हैं, एक सऊदी अरब, दूसरा चाइना है। और चाइना से हमारी जो कहा जाता है कि दोस्ती है पाकिस्तान की, वो हिमालय के पहाड़ों से
बुलंद तर है। लेकिन इस वक्त उस दोस्ती को ख़तरे में लाने की कोशिश की जा रही है और साजिशें हो रही हैं। कल इससे 24 घंटे पहले जो है वो 5 चीनी बशिंदे जो पाकिस्तान में मौजूद थे, पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उन्हें जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी जो वैगन थी उसको पाकिस्तान का ड्राइवर चला रहा था, उसको निशाना बनाया गया और जनाब वाला उनको मौत के घाट उतार दिया गया। दहशत गर्दी की नज़र हो गई। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान और चाइना जो है ये इनके हालात ख़राब हो जाएं। कभी ईरान की सरहद जो है उससे पार ईरान से दहशत गर्दी करवाई जाती है पाकिस्तान पर, और एक ही वक्त में बड़े ख़तरनाक हालात से इस वक्त पाकिस्तान दुचार है। एक वक्त में पाकिस्तान जो है कई ख़तरात अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज का मुकाबला। एक तरफ इंडिया जो है अब वो इंडिया सुकून से बैठा हुआ है। अब मैंने ये खबर आपको देनी कि हो क्या रहा है। नाज़रीन, इस वक्त कहा यह जा रहा है कि अल-कायदा फिर एक दफ़ा मुतहरक हो गई है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल करने वाले हैं 3 लोग। हाल ही में अल जज़ीरा ने भी एक बड़ी रिपोर्ट शाया की है और नशर भी की है। अल जज़ीरा का दावा है कि अफ़गानिस्तान में अल-कायदा को दोबारा मुतहरक किया जा रहा है, दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है और इसके पीछे जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ अल-कायदा को वहाँ पर मुतहरक हो रहा है और इसके पीछे 3 मुल्कों के नाम आ रहे हैं। एक जो है कहा जा रहा है कि वो इंडिया वहाँ पे बैठकर तमाशा देख रहा है पाकिस्तान का और सुकून से तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान को इस जंग में जो है वो उलझा दिया है। अब फिर दोबारा एजेंसियों पे ताकि जो चाइना पे हमला है उसके जो है उसके एहलकार उन पे जो हमला है ये पाकिस्तान जो है इसके फ़ौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चाइना के सफारत खाने गए, इज़हार वहाँ पे उनको अफसोस किया और फिर चीन ने भी मुतालबा कर दिया कि इसके ज़िम्मेदारों को फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान नंगा करे, उन्होंने करारे वाक़ई सज़ा दे और उन्हें कुचले ताकि आइंदा किसी की जुर्त ना हो सके पाकिस्तान और चीन के दरमियान ऐसी खला पैदा करवाने की। अब ख़बर जो है ख़बर ये है नाज़रीन कि इस वक्त अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है और कि अल-कायदा को दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है, मुतहरक किया जा रहा है और अब खालिस्तान पाकिस्तान की सालमियत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको तैयार किया जा रहा है। उसमें वो बताते हैं कि इसके पीछे जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए तालिबान और उसके साथ इसराइली लिंक किया जा रहा है इसराइल से, कि इसराइल से भी कुछ लोग जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह इंडिया से कुछ बड़ी सपोर्ट जो है अल-कायदा को अफ़गानिस्तान में जो बैठी हुई है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, बड़ी सपोर्ट जो है इंडिया से भी मिल रही है ताकि पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं उसको कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाया जाए, पाकिस्तान में कोई आए ना। लेकिन पहले की तरह इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान के दुश्मन है ये नाकाम हो गए। पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान के फ़ौज, पाकिस्तान तमाम इस वक्त जाग रहे हैं और अपने मुल्क के चप्पे चप्पे के दफ़ा के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो ये खबर मैंने आपको दी कि इसके पीछे कहानी क्या है। तो अब चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। नाज़रीन, मैंने ये कहा था कि डील हो रही है इमरान खान और हुकूमत में। हुकूमत के कई सरकर्दा 1-2 लोग जो हैं वो भी मिल चुके हैं, उनके एजेंसियों से जो कैदी नंबर 804 हैं उसके एजेंसियों से मिल चुके हैं। एक ये भी इतलात है कि बड़ी जो आम शख्सियत है वो भी मिल चुकी है। तो वहाँ पे डील की बातें हो रही हैं। हुकूमत को, जैसे कि हुकूमत के सबसे करीबी साथी जो है जिनको राना सनावला कहते हैं, वो पहले कह चुके हैं कि इमरान खान जो है पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। तो इस ख़तरे को उन्होंने भांपते हुए फ़ैसला किया है कि इससे छुटकारा हासिल कैसे करना है। तो ज़राए का ये दावा है कि पहली तजवीज़ ये थी कि इसको देखा जाए और उसके बाद दूसरी तजवीज़ आई कि नहीं, किसी बड़े लीडर को ज़्यादा देर जेलों में नहीं, कैदोबंद में नहीं रखा जा सकता। इसके नुकसानात मुल्क को भी होते हैं, मुल्क की सियासत को भी होते हैं, हुकूमत को भी होते हैं और मुल्क भी डैमेज होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान एक बड़ा सियासतदान बन चुका है। ये सच्ची बात है, आपको तस्लीम करना पड़ेगी और हालिया इलेक्शन में ये साबित भी हुआ। अच्छा, अब जो डील की बातें हो रही थी, डील ये है कि इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह बीमार करा दिया जाए, उसके प्लेटलेट नहीं तो उसके गुर्दों में कुछ पत्थरियाँ और ऐसी पत्थरियाँ जो पाकिस्तान में नहीं बनती, दुनिया के किसी और मुल्क में बनती हैं। तो इसके लिए इमरान खान को पेश किया गया कि वो बाहर जा सकते हैं मुल्क से और आराम से जाके रेस्ट करें और आप सऊदी अरब चले जाएँ, आप कतर चले जाएँ, आप ईरान चले जाएँ, जहाँ आप जाना चाहते हो। तो ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने कहा कि अगर आप मेरे खैर ख्वाह हो, पहले तो मैंने जाना नहीं, अपने मुल्क को छोड़कर मुझे मार दो, लेकिन मैंने नहीं जाना, ना मैंने बीमार होना है, मैं तो अन्ना हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मेरे प्लेटलेट सर्विसेज अस्पताल के अंदर नहीं गिरेंगे और ना ही पेम्स के अंदर गिरेंगे, मैं बिल्कुल फिट हूँ, साइकिल भी चलाता हूँ जेल के अंदर।
तो साइकिल चलाने का तो वसी तजर्बा है। खान साहब के पास वो बनी गाला में भी साइकिलें चलाते रहे और साइकिल पे लंबी चौड़ी वॉक करते रहे। और इस तरह जब वो रेस कोर्स के सामने जो है ज़मान पार्क, वहाँ पे भी वो साइकिल चलाते रहे। सच्ची बात है। तो उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ, साइकिल भी चलाते हैं, एक जगह जो ठहरी हुई साइकिल है उसको भी चलाते हैं और जो चलाने वाली साइकिल है उसको भी चलाते हैं, जो बाइक साइकिल जिसको कहते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने जो मुश्तरका दोस्त हैं उनके सामने एक मुतालबा किया है कि भाई अगर वो उन्हें बाहर भिजवाना चाहते हैं वो सऊदी अरब नहीं जाएंगे। सऊदी अरब सिर्फ जहाँ से रवाना होंगे तो उम्रा करेंगे और उम्रा के बाद वो रैश करेंगे या तो यूके यानी कि बरतानिया में लंदन के अंदर, या फिर वो अमेरिका उनको भेज दिया जाए। तो वो इस पर सोच सकते हैं वो भी थोड़े अरसे के लिए, तो इसके लिए वो बीमार होने के लिए तैयार है। तो नाज़रीन कहा जा रहा है कि ये उनका जो मुतालबा है ये भी हुकूमत के दरमियान और उसके दरमियान एक फुटबॉल बना हुआ है। जो अली अमीन गंडापुर हैं वो इसी शर्त पर शहबाज शरीफ से मिले थे और उन्होंने मुतालबा किया था कि इमरान खान को जाने दो, जेल से बाहर निकालो, 9 मई के मुकदमात ख़त्म करो, दूसरे मुकदमात ख़त्म करो और कौमी दायरे में उनको लाओ। तो जब उन्हें कहा गया कि अभी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती इतना बड़ा टकराव, तो लिहाजा बेहतर है कि मुल्क से बाहर चले जाएं और हुकूमत उन्हें बीमार कराने के लिए तैयार है और इसके लिए डॉक्टर भी कह दें कि वो बीमार है। लेकिन इनको हुकूमत को ये नहीं पता था कि ये कहा जा रहा था कि वो उम्रे के लिए और आखिरी अशरा जो है नवाज शरीफ की तरह सऊदी अरब में गुजारेंगे, वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बरतानिया भेज दो या यूके भेज दो, मैंने इधर नहीं जाना। तो नाज़रीन इस पे अभी जो है डेडलॉक पैदा हुआ है और कहा जा रहा है कि इस पे दोबारा दोनों तरफ से एलची जो हैं वो मुतहरक हो गए हैं, मुश्तरका दोस्त मुतहरक हो गए हैं कि इससे जान छुड़ाई जाए और इसको मुल्क से बाहर भेजा जाए। लेकिन इमरान खान डटा हुआ है कि वो इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। तो इस पे नाज़रीन आइंदा चंद रोज़ में बड़ी एक पेशरफ्त होने वाली है और बड़ी खबर आने वाली है। हम आपको बाकायदा खबरें देते रहेंगे इस डील के हवाले से कि डील कहाँ तक पहुँची है। लेकिन रुकावट कौन है ये मैंने कहा था, रुकावट आपको पता है कि जहाँ से इजाज़त आती है वो इजाज़त देंगे तो फिर ये कोई भी डील कामयाब होती, अदरवाइज़ नहीं होगी। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह